नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी दुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे और काफ़ी शानदार होंगे। तो दोस्तों आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आए हैं। चैप्टर का नाम है रेशो। और इससे पहले भाई हम अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। अब रेशो कम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो ये भाई रेशो का चैप्टर है आज पहला, और पार्ट 1 आज हम करने वाले हैं। और डे की बात करें तो डे आज 17वां दिन है हमारा, जिसमें आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेरा पिछला क्वेश्चन एक न्यू टाइप का था, तो उसकी यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है, उसे मैं किसी दूसरी टाइप में करवाऊँगा। तो आज हम सीखने वाले हैं कि भाई रेशो है क्या चीज़, और रेशो को आप कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे अलग 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 चीज़ों को एक सिंगल रेशो में कन्वर्ट करेंगे, और कैसे चीज़ों को अमाउंट को आप रेशो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम इन सारी बातों की आज चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये दिया गया, उससे पहले मैं बता दूं कि भाई रेशो है क्या। मान लीजिए क्लास में भाई दो बच्चे हैं, एक का वजन 60 किलो है, एक का वजन मान लीजिए 70 किलो है। तो अगर मान लीजिए मैं इन दोनों की रेशो जानना चाहता हूँ, तो कॉमन जो भी वैल्यू होगी मैं इनको आपस में कट कर दूंगा, और आप इस चीज़ को इस प्रकार से लिखेंगे, और इसे कहा जाएगा 6:7। आपने इन दोनों वेट को इस तरीके से रेशो में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, रेशो निकालने के लिए खास ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप जिनकी भी रेशो निकालते हैं वो सेम सेम यूनिट के होने चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आपने किसी की लेंथ ले ली और किसी का वेट ले लिया। आपने दोनों वेट लेने हैं या दोनों लेंथ लेनी है, यानी कि सेम यूनिट होनी चाहिए। इन शॉर्ट आप ये समझें, सेम यूनिट होनी चाहिए रेशो निकालने के लिए। कंपैरिजन सेम होना चाहिए। तो ये 2 नंबर की रेशो आ गई। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ क्लास में किसी बच्चे के 100 में से 80 नंबर आ गए, एक बच्चे के 90 नंबर आ गए। तो इनकी अगर मैं रेशो निकालूं तो कॉमन क्या आ रहा है, 0 कॉमन आ रहा है, वो हमने कैंसिल कर दिया। क्या आ जाएगा, 8:9 इसकी रेशो कहलाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये रेशो का मतलब है कि आपने चीज़ों को कैंसिल आउट कर दिया, फिर उसे हम कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो हम इस क्लास में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, आपके सामने एक सवाल है कि A/B 7:9 है, B/C 5:7 है। अब आप जानना चाहते हो कि ABC की रेशो क्या होगी। मैंने फिलहाल क्या किया, आपकी भाई दो दो रेशो अलग अलग दिए, मतलब कुल मिला के मेरे पास 3 टर्म्स है, A, B और C। AB की रेशो की बात करें तो 7:9 है, अलग से गिवन है। B और C की बात करें तो 5 और 7 है। ये मैंने दोनों रेशो लिख ली। लेकिन सवाल आपसे जानना चाहता है कि तीनों की वैल्यू एक साथ बताओ कि ABC की क्या वैल्यू होगी। ये तीनों आपने एक साथ पता लगानी है। हाँ जी, बात समझ में आ गई इतनी? चलिए करते हैं, कैसे क्या होगा वो समझते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या है, अगर आप देखें तो ये वाली जगह खाली रह गई, ये वाली जगह खाली रह गई, इनको आपने फिल करना है। कैसे फिल करोगे, इन दोनों रेशो को कनेक्ट करने वाली जो वैल्यू है वो है B। ठीक है जी, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली वैल्यू B है, यानी कि B की वैल्यू ऊपर वाली लाइन में भी है, नीचे वाली में भी है। तो याद रखें, आप इसमें B का यूज करेंगे फिल करने के लिए, और इधर भी B का यूज, यानी कि 5। अब आपने इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है ऐसे, 7 की 5 से 35, 9 की 5 से 45, 9 की 7 से 63। ये भाई आपका आंसर, यानी कि 35, 45 और 63। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक की बात है। अच्छा, अब उसके बाद भाई एक चीज़ और, कैसे आप इसे और थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। अगर आपसे कहा गया कि 7:9 है, 5:7 है, ये AB है, ये BC है, तो बस आपने करना क्या है, इसमें B की वैल्यू कितनी है, 5। इससे आपने इनकी मल्टीप्लाई कर देनी, 5 सत्ते 35, 5 निम 45, और 9 से आपने इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि 9 पंजे 45, वो आप लिख चुके हो, नहीं लिखोगे। अगला नंबर है 9 सत्ते 63, ये आपने लिख देना है। तो यानी कि 35, 45 और 63, ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों, बताओ, कोई डाउट तो नहीं? चले आगे। ओके, तो बस कुछ इसी प्रकार के सवाल हैं, चले हम देखते हैं इनका क्या करना है।
ए बी है 2 5 और बी सी है 3 7। ए बी है आपका 2 5 और बी और सी की बात करें तो ये है 3 7। 3 से करो आप इनकी मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 5 से करो इनकी मल्टीप्लाई, 15 तो आप लिख चुके हो, सिर्फ 5 सत्ते 35, यानी कि 6 15 35। ये भाई आपका आंसर। हालांकि आप इसमें एक लॉजिक और भी लगा सकते हैं। क्या है वो लॉजिक? अगर हम बात करें तो ए बी की रेशो 2 5 है, तो इसमें आपने ये देखना है कि किस में रेशो 2 5 बन रही है। जैसे कि आप इसे देखो, 2 5 की रेशो आ रही है, अगर मैं इनको आपस में कट करता हूँ तो 2 5 की रेशो आ रही है, 3 के टेबल से कट करता हूँ तो ये आ रही है। क्या इसमें वो रेशो आ रही है 2 5 की? नहीं आ रही, तो ये गलत है। क्या इसमें आ रही है भाई 2 5 की? नहीं। इसमें इसमें भी नहीं। तो बस इतने से भी आपका काम चल सकता है। यानी कि बाई ऑप्शन भी आप इसे करना चाहो तो बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, बता दो, खुद ही बता दो इसमें भाई क्या होना चाहिए। इसने कहा कि ए बी 2 3 है और बी सी 4 5 है। मैं यहीं करा देता हूँ। 4 से मैंने इनकी मल्टीप्लाई करी तो 4 दूनी 8, 4 थी 12, और 3 से इनकी मल्टीप्लाई करी तो 3 चौक 12 लिखा जा चुका है, 3 की 5 से करी 15, तो 8 12 15। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। कोई ज़्यादा इसमें भाई पंगा लेना ही नहीं, आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चले आगे। समझ पा रहे हो? अच्छा जी, ये एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखना क्या करेंगे इसमें। ये 3 वैल्यू हैं, तीनों रेशियो की फॉर्म में। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कैसे इसे आप शॉर्ट में बता सकते हैं। तो मैंने इन सबको कहा कि आपस में बराबर है। मैंने कहा कि क्यों ना मैं इनको के का नाम दे दूं। तो a/2 अगर मैं के मानता हूं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2k। b की वैल्यू इस प्रकार से क्या हो जाएगी? 3k। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4k। ठीक है, मैंने इन सभी को k के बराबर लिखा और a b c की वैल्यू निकाली। अब मैं इनकी रेशो जानना चाहता हूँ a b c की। रेशो कैसे निकालते हैं? जब भी उसमें कुछ कॉमन हो वो कट करना है आपने। तीनों में कॉमन क्या है? के, यानी कि इससे भाई क्या होगा, जो आपका आंसर होगा वो 2 3 4। यानी कि यहाँ से आप एक बात नोटिस करो, इसमें जो ये रेशो आ रही है, जो इनके नीचे वैल्यू होती है उसी को हम इनकी रेशो बोलते हैं। यानी कि आपने ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, आंसर तो इसी में ही था। ए के नीचे 2 है, बी के नीचे 3 है, सी के नीचे 4 है, यही आपका आंसर है। अगर इक्वल है वैल्यू, उनके नीचे जो भी वैल्यू आ रही है एक्चुअल में वो उन्हीं की रेशो ही है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हाँ जी, क्लियर इतनी बात? चलते जाओ चलते जाओ। अब ये देखें भाई, ये रेशो में है, सामने भी रेशो है, लेकिन रेशो यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो आइए फ्रैक्शन कैसे खत्म करेंगे वो समझते हैं। हमने क्या करा, 3 4 5, 3 4 5 है, हमें भाई क्या करना है, ये रेशो खत्म करनी है। तो एक ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करो जिससे कि नीचे आने वाले नंबर कट हो जाए। तो मैंने क्या करा, इनका एलसीएम ले लिया, 3 4 5 का एलसीएम लिया। अब 3 4 5 के पहाड़े में कौन सा नंबर आता है? तो आप कहेंगे भाई इनके पहाड़े में 60 आता है। तो मैंने क्या किया, इन सभी को 60 से मल्टीप्लाई कर दी, सभी की मल्टीप्लाई 60 से कर दी। अब देखते हैं भाई क्या आंसर आता है। भाई ये काफ़ी मैं आसान बेसिक तरीके से करा रहा हूँ ताकि हर बच्चा समझ सके। 60 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 60/3 क्या हो जाएगा? 20। 60 से इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 15। और 60 से इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 12। 20 15 और 12। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? कोई डाउट नहीं? क्लियर है ये बात? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो भाई, ये फिर से 3 चीज़ें बराबर में है, लेकिन इस बार ये अपॉन में नहीं है, इस बार ये मल्टीप्लाई में है। यानी कि 2a बराबर है 4b इक्वल 3b इक्वल टू 4 से। अब हमें क्या करना है, इसमें एक ऐसे नंबर से आप इसे डिवाइड करो ताकि मल्टीप्लाई वाली चीज़ें यहाँ से हट जाएं। तो मैंने देखा कि 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप देख पा रहे एलसीएम होगा 12। अब इसके डिवाइड में भी 12 लिखो, इसके डिवाइड में भी और यहाँ भी। तो कैंसिल करेंगे तो a बाई क्या हो जाएगा? 6, b बाई 4,
C/3। ये मैंने कट कर दिया, ये आपस में कट हुए, बस ये ख़त्म। तो ये इनकी रेशो आ चुकी है 6, 4 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी प्यारे बच्चों, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चले आगे, बस चलते जाओ। बताओ भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट से, बिना देरी किए। किस नंबर से भाग करूंगा मैं? 6, 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 6, 4, 9। अब भाई अपने ओरली करना है, ऐसा नहीं कि आपने हर बार ज़्यादा वक्त लगाना है। 6, 4, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। 36 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 36 से इसको फिर इसको भी, तो क्या आंसर आएगा? इससे ये कट हुआ 6 पे गया, इससे कट हुआ 9 पे गया, इससे कट हुआ 4 पे गया। 6, 9, 4। तो 6, 9, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। ध्यान रखिए आज बहुत बेसिक क्लास चल रही है, अब जो भी आसान आसान से क्वेश्चन है वो हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि सवाल आए हैं तो काफ़ी बेसिक कैटेगरी में आते हैं सवाल, मैं ये नहीं कहता कि ये मीडियम में भी नहीं है, बल्कि बहुत ही इजी कैटेगरी में है। अगला सवाल फटाफट से बताओ भाई, मैं तो बता ही नहीं रहा इसका आंसर, जल्दी बताएं। क्या कह रहे हो, मैं ही बताऊं? देखो फिर, अब भाई हमने क्या करा, एक ऐसा नंबर लेना है अपने जिससे मैं इसको डिवाइड कर सकूं। एक ऐसा नंबर, 3, 6, 9 का एलसीएम 18 और 18 से आपने ये डिवाइड कर देना है। 3 से कट गया कितने पे गया? 6 पे। इससे कट गया कितने पे गया? 3 पे। और इससे कट गया कितने पे गया? 2 पे। 6, 3, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कोई परेशानी नहीं, बस सब मौज है, देख रहे हो इतने आसान से सवाल हैं। अगला देखो भाई क्या है, क्या कहा गया? x जो है वो y का 1/3 है। x बराबर है 1/3 ऑफ y, और y जो है वो z का क्या है? आधा है। भाई देखो, रेशो निकालने से बेटर है कि आप ऑप्शन में जाके इस चीज को चेक करो। कैसे? x जो है वो y का 1/3 होना चाहिए। आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई x 1/3? नहीं दिख रहा। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि x y का 1/3 है? नहीं है। यहाँ पे ये भी नहीं है। ये आपका आंसर देख लो, x यहाँ पे y का 1/3 है, यानी कि x अगर y 3 है तो x 1 है, 1/3 हुआ। और y z का आधा है, y को देख लो, z का आधा है, 6 है तो ये 3 है। बस बात अप्लाई होगी, हमें कोई आवश्यकता ही नहीं हम प्रॉपर रेशो निकालें। तो बाई ऑप्शन भाई आपके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। चलते जाऊं, चलो तो ये गिवन है, आपको इस बार सम की रेशो पता लगानी। तो इस बार भाई रेशो आपने एबीसी की नहीं पता लगानी, सम की पता लगानी। चलो करते हैं, क्या है कहानी इनकी। बात करें तो ए बी की रेशो देखो, अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे ए बी की रेशो तो 2, 3 है। और अगर मैं बी और सी की रेशो लिख लूँ तो वो कितनी है? 4, 5। पहले मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं ए बी सी की रेशो निकाल लूँ। तो क्या होगा, 4 से भाई आपने इनकी मल्टीप्लाई करी, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। और 3 से जब इनकी करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 चौक 12 लिख चुके हो, 3 पंजे 15, यानी कि 8, 12 और 15। ये ए बी सी की रेशो आ गई। फिर क्या कहा गया, अब बताओ जरा ए बी और बी सी, यानी कि ए बी का सम क्या होगा? तो 20, और बी सी का सम क्या होगा? तो 27। ये इसका आंसर है, यानी कि 20/27। अब कितने आसान आसान से सवाल हैं, ठीक है, कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। बस ज़रूरत है तो वो आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक है। कोई बिल्कुल ही बेसिक बच्चा शुरू कर रहा है तो भाई उसके लिए भी ये रामबाण है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। जो बच्चे थोड़े एवरेज लेवल के हैं उनके लिए भी अच्छे सवाल आएंगे, वो भी साथ साथ इसे भाई हम देखेंगे। अगला सवाल क्या कहा गया, ए बी ये है और सी डी ये है, तो ए सी बी डी की रेशो पता लगाओ। कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि इसकी मल्टीप्लाई कर दो और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ए सी रेशो बी डी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपने क्या करना है, पहले वाले की पहले से मल्टीप्लाई, यही तो होगा ना। तो ये हो जाएगा 10 ए, और दूसरे वाले की दूसरे से, यानी कि 21 बी। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। ए की वैल्यू सवाल में आप देख सकते हो कितनी है? 5। अगर मैं यहाँ 5 रख देता हूँ, और बी की वैल्यू सवाल में कितनी है? 7 है। तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा
147, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है प्यारे बच्चों? कोई डाउट नहीं? बस इस बार भाई आपने सिलेक्शन लेना ही लेना है और कोई बहाना नहीं चलेगा। किसी भी प्रकार की कोई मजबूरी आपने नहीं गिनवानी, सिर्फ एक आपको भाई अपना लक्ष्य ही देखना है। बस वो मिल जाए तो सारी मजबूरियां भाई अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, क्या कहा गया, एक्स रेशो वाई ये है और आपने भाई इसकी वैल्यू पता लगानी है कि इसकी रेशो क्या रही होगी। ठीक है, कुछ भी तो नहीं है, आपने एक्स की वैल्यू 5 माननी और वाई की वैल्यू 2, इसमें पुट करते जाओ। अब एक्स की जगह 5 रख दो और वाई की जगह पर 2 रख दो, तो 8 पंजे 40 और 9 दूनी 18, यानी कि ऊपर तो आ गया 58। नीचे यहाँ पे आपने 5 रखा तो 8 पंजे 40 और यहाँ पे 2 रखा तो 2 दूनी 4, यानी कि कितना हो जाएगा 44। कट कर दूँ 2 के पहाड़े से तो 29 और ये 22, 29/22, ये इसका आंसर। हाँ जी प्यारे बच्चों, क्लियर है ये बात? पक्का? चले आगे। अब बस तुम्हें समझ में आना चाहिए, तभी मेरा लक्ष्य पूरा होगा। भाई हमने यहाँ पे अगेन वही चीज़, बताओ फटाफट से आंसर, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या आएगा। इसकी रेशो पता लगानी है आपने। 4m, m की जगह पे आपने 3 रखना है और n की जगह पे आपने 2 रखना है। तो 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 12 और 10 ये आपका हो जाएगा 22। यहाँ रखा हमने 3 और यहाँ रखा 2, तो 4 तिया 12, 12 में से 10 गया 2, कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11/1, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ जी, क्लियर है ये बात? कोई दुविधा तो नहीं? ओके जी, चलो। तो x रेशो y है 3/4, y रेशो z है 3/4, ठीक है, दोनों ही बराबर है। अब आपने ये वाली वैल्यू पता लगानी है भाई, ऊपर ये है प्लस में है, ठीक है। तो पहले हम एक काम करते हैं, एक्स वाई जेड की रेशो निकाल लेते हैं। एक्स वाई जेड की रेशो क्या होगी वो देखते हैं। तो हमने 3 से करी इनकी मल्टीप्लाई, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से फिर इसकी करनी है, तो 4 तिया 12 पहला नंबर लिख चुके हैं और फिर 4 चौक 16, ये रेशो आ गई। अब क्या पूछ रहे हैं, ऊपर इनको जोड़ के पता लगाओ। तो 16 और 12 28 और 28 और 9 37, तो ऊपर आ गया। बस हालांकि मुझे इतना ही दिख गया कि 37 एक में आ रहा, वही मेरा आंसर है। हमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। और नीचे 16 या 48, तो 37/48, बस ये आपने आंसर। ठीक है भाई, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 16, अभी भाई आपने सिर्फ रेशो वगैरह फाइंड आउट की थी कि भाई कैसे रेशो निकालते हैं, उनका सम, उनकी प्लस करने पर उनको क्या आ रहा है। अब बात करते हैं रेशो में कोई नंबर आता है उसको डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि भाई 2 मित्र हैं, उनकी रेशो है 2/3, उनके बीच में कुछ पैसे 500 रुपये बांटने हैं, तो कितने कितने रुपए मिलने चाहिए। इस टाइप की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इसने कहा कि 2 संख्याएं हैं जिनकी रेशो है 3/11, दूसरा नंबर 308 है, तो पहला नंबर क्या होगा। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है भाई। देखें जरा, 2 नंबर हमने मान लिए। पहला नंबर है 3 रेशो इनकी है 3/11। इसने कहा कि ये नंबर 308 के बराबर है, तो आप बताओ जरा ये नंबर कितना होगा। ठीक है जी, 11 की वैल्यू ये है, अब मैं ये साइड में लिख सकते हैं, 11 की वैल्यू है 308। तो अगर मैं ये कट कर दूं तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 28, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 84, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं भाई? क्लियर है सारी बातें? अगला देखो भाई, करो मेरे साथ साथ। 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो 3/8 है, उनका अंतर 115 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखो भाई, 3/8, अंतर कितने का है 5 का, वो कितने के बराबर है 115 के। ठीक है, कट कर दूं तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 23, 1 की वैल्यू 23 आ जाएगी। हमें निकालना है छोटा नंबर, इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, तो ये। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 23 × 3 यानी कि
69। भाई ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है भाई सारी बात? अच्छे से कंपेयर कर पा रहे हो? रेशियो में भाई आपने बस कंपैरिजन आना चाहिए, किसके सामने क्या वैल्यू होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे क्या कहा गया? चार संख्याएं हैं जिनकी रेशियो है 1 2 3 4। हमने लिख लिया भाई 1 2 3 4। ठीक। कह रहा है कि इन सभी का सम 16 के बराबर है। इन सभी को जोड़ दूं मैं, सभी का सम कितना बैठ रहा है? तो आप कह रहे हो 10। 10 कितने के बराबर है? तो 16 के। ठीक है। कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि भाई पहले का और चौथे का सम क्या होगा? पहले का और चौथे नंबर का सम, यानी कि 1 और 4 5। 10 की वैल्यू ये है तो आपसे 5 की वैल्यू पूछी जा रही है। क्या ये इसका आधा पूछ रहा है? तो आप इसका भी हाफ कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात भाई? पक्का? कोई दुविधा नहीं किसी के मन में? चल सकते हैं आगे? ओके जी। अगला देखो भाई क्या कहा गया। तीन संख्याओं का अनुपात है 3 4 5। बड़ी और छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। ओके जी, काफी अच्छी बात कही है। हमने 3 नंबर मान लिए, इवन दे रखे हैं 3 4 5। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग, इन दोनों का योग, यानी कि 5 और 3 8। 8 यूनिट किसके बराबर है? तो इन्होंने कहा दूसरी संख्या और 52, यानी कि 4 और प्लस 52 इसके बराबर है। तो ये वाली चीज इसके बराबर है। ठीक है जी, ये बात कही गई। अच्छा यहाँ पे याद याद रखना आप कि भाई इन दोनों को गलती से आप जोड़ मत देना, ठीक है, वरना ये अन्याय हो जाएगा। इनको आपने नहीं जोड़ना क्योंकि ये तो रेशो है और ये आपका एक्चुअल नंबर है। तो हमने क्या करा, अब सोल्व करते हैं। ये दोनों तो आपस एक जैसे हैं भाई भाई। ये इधर आके भाई हमने क्या करा, एडजस्ट किया। 8 में से 4 गया तो 4 यूनिट कितने के बराबर है? 52 के। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक की वैल्यू हो जाएगी 13। हमें पता लगाना है छोटी संख्या, इनमें छोटी कौन सी है? तो ये रही सबसे छोटी संख्या। तो 13 सॉरी 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सॉरी हो रही, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 39। ये भाई आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? सब समझ में आ रहा है भाई अच्छे से? कोई भी डाउट हो भाई तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्या कहा गया? दो संख्याएं हैं जिनकी रेशो है 4 5। कोई भी दो नंबर है, 4:5। ये भाई इनकी रेशो दे रखी है। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर, उनके स्क्वेयर का अंतर है 225। इनके स्क्वेयर का अंतर, इसका स्क्वेयर कितना होगा? 16 और इसका स्क्वेयर क्या होगा? तो 25। इनका जो अंतर है वो कितने के बराबर है? यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 225। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है। अगर मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो कितने पे जाएगा? तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। ये एक यूनिट की वैल्यू नहीं आएगी, ये आएगी 1 स्क्वेयर यूनिट की वैल्यू। कितने के बराबर है? 25 के। क्योंकि भाई आपने स्क्वेयर किया है तो अगर आप डिवाइड करोगे तो ये स्क्वेयर की वैल्यू आएगी। अगर आपने क्यूब किया होता तो ये क्यूब की वैल्यू आती, बट अभी आपने स्क्वेयर किया इसलिए ये एक स्क्वेयर की वैल्यू है। तो फिर एक की वैल्यू क्या होगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 5 यूनिट। ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद 4 और 5 की वैल्यू पता लगानी। अगर एक की वैल्यू मान लीजिए 5 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25। बस मल्टीप्लाई तो करनी है एक की वैल्यू आने के बाद। अब वो कुछ भी पूछता है तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई ही करनी है। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं? तो आपका नंबर आ गया 20 और 25। ठीक है भाई। ओहो ये तो ऑप्शन में नहीं दे रखा इन्होंने, तो भाई इसे करेक्ट कर लें जरा, इसमें गड़बड़ है। तो एक मैं साइड में आंसर लिख देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो 20 25।
ठीक है भाई, कई बार भाई टाइपिंग में एरर हो जाता है टाइपराइटर से, तो चलिए, तो सामान्य सी मिस्टेक है, कोई नहीं, अगर ऐसा कभी पेपर में होता है तो भाई आपको नंबर तो मिलने ही है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है, सही आंसर है वो 20 और 25 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतने ही सवाल थे, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे भाई ज़रूर लाइक किया करो, शेयर भी किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। जो भी बच्चे न्यू हैं वो सब्सक्राइब भी किया करें। अपडेट भाई बहुत ज़रूरी है, कहीं कोई वीडियो आपकी मिस ना हो जाए। तो भाई हम इसी प्रकार से आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, आपकी तैयारी में हमेशा एक हेल्पफुल बने रहेंगे। और आप भी अपनी तरफ से अपना वचन दें कि भाई अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करेंगे। कोई भी आपने चूक नहीं करनी, कि भाई किसी प्रकार का कोई भी आपने लापरवाही नहीं बरतनी, कि भाई उसका नुकसान आपके भविष्य पे पड़े। ठीक, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना। आप बड़े समझदार हैं भाई, देश की रक्षा में जाने वाले हैं। चलिए, तो अपना खुद भाई खुद से ही अपने वक्त का सम्मान करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।